Hello everyone. I'm going to cover the Lewis dot structure and multiple covalent bonds. Okay. लास्ट वीडियो में हमने देखा था आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। इस वाले में हम कंटिन्यू करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया है कंडीशन इसको ड्रॉ करने की लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। ओके। राइटिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो क्या होती है? काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो लास्ट ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लेस लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंटर। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे हमें सेंटर में रखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है। थर्ड है कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम। एटम के बीच में जनरली सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट इन केस अगर सेंट्रल एटम की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर एटम। आउटर एटम का जो भी ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। और हाइड्रोजन के केस में ड्यूएट यानी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। जिनके एटॉमिक नंबर लेस देन 8 है उनके केस में ड्यूएट वाला कंप्लीट होना चाहिए। ओके। सो प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एज ए लोन पेयर। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में काउंट करते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके। और सेंट्रल एटम डज नॉट कंप्लीट द ऑक्टेट तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास O2 मॉलिक्यूल। ठीक है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। ठीक है। अब O2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ठीक है। O2 है मतलब दो ऑक्सीजन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, एंड इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की है। अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराऊं तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अभी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस केस में क्या होता है? ये दो बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ठीक है। अब काउंट करके देखते हैं कितने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया कंप्लीट। इसका देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कंप्लीट है। तो इस तरीके से क्या है, ऑक्सीजन अपना लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है और अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करता है। ठीक है। क्लियर है इतना? ये देखा था हमने किसके केस में? ऑक्सीजन O2 के केस में। ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं किसके केस? नाइट्रोजन N2 के केस में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5। ओके। सो 5 होंगे। तो यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसको अपने वैलेंस से कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखते हैं कितना कंप्लीट हुआ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके। तो इसके इलेक्ट्रॉन तो हो गए कंप्लीट, आउटर ऑक्टेट वाला। इसके केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका भी क्या हो गया? कंप्लीट। ओके। दोनों के ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। और बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब लोन पेयर, लोन पेयर की बात करें तो कितने हैं लोन पेयर? पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। ओके। तो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इसमें, एक ये रहा और एक ये वाला। ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? लोन पेयर बनाते हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है और इस वाले के पास भी क्या है? एक लोन पेयर है। इसका इलेक्ट्रॉन में यहाँ बना देते तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ये लोन पेयर होता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये वाला लोन पेयर बना लेता है और ये तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर बनाते हैं। ओके। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CO2। ठीक है। CO2 के केस में कार्बन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। ऑक्सीजन के केस में 8।
इसका होगा 2,4, इसका होगा 2,6। इतना क्लियर है। अब इसके केस में देखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्या है, कार्बन। ठीक। यहाँ है हमारा ऑक्सीजन। आउटर में कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। आउटर में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है। अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की है। एक बॉन्ड बनाने से तो इसका काम चलेगा नहीं, इसको लगेंगे 2 बॉन्ड। ठीक है। अब काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 एंड 8 हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट है इसके केस में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक। तो ये है हमारे क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करने का तरीका और लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। क्लियर है। ये हमने देख लिया CO2 के केस में, यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर देखते हैं, लोन पेयर कितना हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक ही हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2। ठीक है, ईच ऑक्सीजन के पास। ठीक। कंटिन्यू करते हैं अगले एग्जाम्पल से, जो है C2H4। सी हमारा अगेन 6, यानी 2 2,4 एंड हाइड्रोजन इज 1। ठीक। तो कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, अगर C2H4 है, सॉरी, 1 2 3 4। ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन हम यहाँ अटैच करते हैं। इसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो हाइड्रोजन का काम तो हो गया, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। ठीक है, ये से बनता है ना, ये एक यहाँ पे एक की कमी थी, एक इसको मिल गया, तो हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया। बट कार्बन का क्या, 1 2 3 4 5 ही इसके पास। अगर ही इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो कितना बनेगा, 6 होगा। अभी भी 2 की कमी है, तो ये क्या करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। एक मिसिंग कैसे हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4। C2H4 के केस में 1 2 3 4 5। फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। C2H4 देखते हैं, 2 कार्बन हो गए। ठीक। इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके। दो तो आपस में बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक। ओके। 4 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सॉरी, माय मिस्टेक, तभी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दो नहीं, 4 हाइड्रोजन थे। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गया कंप्लीट। ठीक है। और इसके हो गए 2, 1 2। ठीक, इसके भी कंप्लीट है। कार्बन की बात करें, 1 2 3 4 5 6, और ये, इसके भी हो गए कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो गया कंप्लीट। ओके। सो इस तरीके से इसके इस कार्बन और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इन हाइड्रोजन का क्या हो गया, डिप्लेट कंप्लीट हो गया। और कोई लोन पेयर बचा है क्या, नहीं। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग C2H2 की तरह। अगेन C2H2 का ड्रॉ करते हैं। C2H2 में कितने, 3। एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन में इधर बना रही हूँ। इस वाले केस में भी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ही यहाँ पे आएगा।
ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कार्बन के केस में। कार्बन के केस में क्या होता है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ पे हमारे कार्बन का कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमने देखा था लेविस स्ट्रक्चर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, कि O2 का कैसे बनेगा, CO2 का कैसे बनेगा, O2 का कैसे बनेगा, N2 का कैसे बनेगा एंड C2H2 का कैसे बनेगा। ठीक, इनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। इफ यू डोंट गेट द आंसर, कोई इशू आ रहा हो तो इनके लेविस स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, O2 में कितने होते हैं, दो डबल बॉन्ड बनेंगे, इसमें एक सिंगल बॉन्ड बनेगा एंड ऑल दैट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक से। इसमें हमने क्या देखा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से लेविस के स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ, प्रोबेबली नेक्स्ट में या फिर शॉर्ट्स में मैं इसके क्वेश्चंस अपलोड करूंगी ताकि आप लोग ट्राई कर सके। ओके, थैंक यू।